आइए अपने सिरों को दुआ में झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया, आपकी स्तुति आपकी खुदावंद और प्रभु, आप महान खुदा है, आप पवित्र खुदा है प्रभु। और खुदावंद आप अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता प्रभु, लेकिन प्रभु आप अपनी दुल्हन के संग साथ रहते हैं प्रभु। इसलिए खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद, क्योंकि आपने हमें अपने कीमती लहू के द्वारा हमें मोल लिया है, आपने हमें खरीद लिया है खुदावंद। आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति आपकी तारीफ। हालेलुया, धन्यवाद हो ओ खुदावंद। एक बार फिर से प्रभु आपने और प्रभु अवसर दिया खुदावंद कि इस शाम के समय में प्रभु जी एक बार फिर से इकट्ठा हो सके खुदावंद, और प्रभु आपके नाम को ले सके प्रभु जी, आपकी स्तुति आपकी तारीफ कर सके प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया ओ खुदावंद, आपने तमाम भाई बहनों को एकत्र किया प्रभु, ताकि हम मिलजुल कर प्रभु आप आराधना आपकी स्तुति आपकी तारीफ कर सके, आपकी महिमा कर सके खुदावंद। हालेलुया, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। कैसे आप सुबह प्रभु समय से आप हमसे वचन में बातचीत कर रहा था खुदावंद, और प्रभु उन वचनों को प्रभु हमें और प्रभु जी दिखा रहा था प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और ये खुदावंद अभिन्न चीजों को आपने दिखाया प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए जरूरी है खुदावंद, इस अंत की घड़ी के लिए जरूरी है खुदावंद। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु, ताकि खुदावंद हम ओ प्रभु जी तमाम फरमाए जाने वाले आत्मा से हम दूर रह सके खुदावंद, ताकि हम भ्रम और धोखे की आमी ना रहे प्रभु जी, फंसे ना रहे प्रभु, लेकिन हम उसमें से निकल सके खुदावंद। आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो। हरे भाई बहनों को खुदावंद एक बार फिर से इस्तेमाल करे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की प्रेरणा दे खुदावंद। धन्यवाद हो प्रभु जी। और प्रभु जी एक बार फिर से खुदावंद हम अपने पासवान भाई के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, और प्रभु जी आप एक बार फिर से प्रभु जी इस्तेमाल करें प्रभु जी, शीर्ष पांव तक प्रभु पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, प्रेरणा से भरे खुदावंद, ताकि प्रभु एक बार फिर से जब खड़े होते हैं प्रभु वो खुदावंद आपके वचन को हमारे सम्मुख में बोल सके खुदावंद। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। और जो खुदावंद इस स्थान में नहीं पाए जाते हैं, जहां भी प्रभु जी आप उनके साथ ले खुदावंद, आप उनकी भी दुआई करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद खुदावंद, आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं। धन्यवाद देते हुए यह छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए खुदावंद की तारीफ के लिए गीत गाएंगे। मां से ही भाई बहन रो, इंदर के खोखा खोखा, इंदर के तीरा लाकर बड़ा एक ईसु सी जम बिनु, बारा बुआ मां से सी खोखा। मां से भाई बहन रो, इंदर के खोखा खोखा, इंदर के तीरा लागदा। मां से भाई बहन रो, इंदर के खोखा खोखा, इंदर के तीरा लागदा।
Tira la
यीशु के पीछे चलना है। आमीन, हालेलुया। आपने सुबह के संदेश से प्रभावित हुआ होगा, काफी चीजों को आपने देखा होगा। आमीन, हालेलुया। खुदा की तारीफ हो, उसकी महिमा हो, खुदा का धन्यवाद हो। तो हमारा खुदावन महान योद्धा है। आमीन। वो पास्टर में होते हुए, वो प्रचारक में होते हुए, वो खुदावन लड़ाई को लड़ रहा है। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना पूर्वक एक गीत गाते हुए हम मैसेज को जाएंगे। ये सिर का मुख चोर का जियाएगा, निगाहे कुर्बानी ना आंदा। ये सिर का मोर चोर का जियाएगा, निगाहे कुर्बानी चीदा। कबूलो नना ये गए कुर्बानी, कबूल मनाना ये घटे आरजी, कबूल मनाना ये घटे मौजूद। यीशु कबूल मनाना ये घटे कुर्बानी, कबूल मनाना ये घटे आरजी, कबूल मनाना ये घटे मौजूद। हेड़े का साधक जियाएगा, निगाहे कुर्बानी ना। हेड़े का साधक जियाएगा, निगाहे कुर्बानी सीधा। कबूलो नाना ये गए कुर्बानी, कबूलो नाना ये गए आरती, कबूलो नाना ये गए मौजूद। यीशु कबूलो नाना ये गए कुर्बानी, कबूलो नाना ये गए आरती, कबूलो नाना ये गए मौजूद। गिरजा बार आर की जियाएगा कुर्बानी ना। गिरजा बार आर की जियाएगा कुर्बानी चीदा। कबूलो नाना ये गए कुर्बानी, कबूलो नाना ये गए, कबूलो नाना ये गए मौजूद। यीशु कबूलो नाना ये गए कुर्बानी, कबूलो नाना ये गए आरती, कबूलो नाना ये गए मौजूद। डंडी पार की जियाएगा कुर्बानी नांदा। डंडी पार की जियाएगा कुर्बानी चीदा। कबूलो नाना ये गए कुर्बानी, कबूलो नाना ये गए आरती, कबूलो नाना ये गए मौजूद। यीशु कबूलो नाना ये गए कुर्बानी, कबूलो नाना ये गए आरती, कबूलो नाना ये गए मौजूद। यीशु कबूलो नाना ये गए कुर्बानी, कबूलो नाना ये गए आरती, कबूलो नाना ये गए मौजूद। कबूलो नाना ये गए कुर्बानी, कबूलो नाना ये गए आरती, कबूलो नाना ये गए मौजूद। प्रति से आपके सम्मुख में आते हैं और खुदावन आपका हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ खुदावन, क्योंकि आपको ही आदर और महिमा मिल सके प्रभु, हम एक सच्चा कुर्बानी आपको दे सके खुदावन। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। हम अपने टूटे फूटे
और हृदय मन के द्वारा हम आपकी वो खुदावन तारीफ करते हैं, हम आपको हम कुर्बानी देते हैं प्रभु। वो खुदावन आपका धन्यवाद हो। वो प्रभु कुछ भी नहीं खुदावन, लेकिन प्रभु आज इस सब कुछ है। आप परिपूर्ण का खुदा है, आप संपूर्ण का खुदा है प्रभु। आप है ये प्रभु, हमारे मन हृदय में बातचीत करिए खुदावन। ओ प्रभु, नई प्रेरणा, नई उम्मीद, नई आशा दे खुदावन, ताकि प्रभु हम निरंतर आराधना वर्षिप में यात्रा में हम बढ़ते रहे प्रभु। हालेलुया, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो वो खुदावन। प्रभु जी हम वो खुदावन इस वक्त में आकर वो खुदावन वर्षिप करके गवाही दी गए प्रभु जी। वो खुदावन आपकी हम कुर्बानी दे सके खुदावन। हालेलुया, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो। हालेलुया, धन्यवाद हो। थैंक यू जी। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएंगे होली विले पूरा सुनाते हुए और आगे की कार्रवाई में आप रखा था। सामने जाएंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि शाम की बेला एक बार फिर से प्रभु जी आप अपने चुनी हुई दुल्हन के साथ आराधना वर्षिप करने के लिए आप ही ने सिफा बख्शा। आप ही ने प्रभु जी पवित्र भवन में लेकर के आया कि यहाँ पे प्रभु जी पवित्र सभा में सहभागी होकर के आपकी आराधना वर्षिप कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपके नाम को धन्य कर सके। ओ प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, आपकी स्तुति तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ओ प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए। मेरी दुआ है कि सुबह की तरह एक बार फिर से हमारे बीच में उतर आइएगा और अपने वचनों से प्रभु जी हमसे बोलिए, बातचीत कीजिएगा। इससे पहले कि आप हमारी समझ को खोलें ताकि आपका वचन प्रभु जी हमारे सिर के ऊपर नहीं परंतु हमारे हृदय में राज करने पाए और हम वचन सुन करके वचन समझ करके प्रभु जी हम वचन बन जाएं, वचन का जीवन जिए। ओ प्रभु जी ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। ओ प्रभु जी कोई भाई बहन थके मंदे बीमार परेशानी में होंगे, मेरी दुआ है जैसा आपका वचन उनके अंदर प्रवेश करता है सारा बीमार सारा मुसीबत बाहर निकल जाए, ऐसा आप ही होने दे प्रभु जी। खुद अब आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो। इस भवन को भी प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं, अपने नियंत्रण में रखिएगा ताकि ये भवन ये टेबरनेकल आपकी महिमा के लिए आपकी सेवा के लिए हमेशा अमर खड़ा रहे प्रभु जी। जाति जाति के लोगों के लिए एक दिन ये शरण स्थान बने, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी। आज जो प्यारी तैयारी किया गया है चुनी हुई दुल्हन के लिए कि प्रभु जी आपकी यादगार में आपकी देह और लहू के साथ सहभागी हो सके। प्रभु जी इनको समझने के लिए आप हमारी समझ को खोलिए। धन्यवाद। अच्छा आगे के संपूर्ण समय को आज की पूरी आराधना को आपके हाथों में समर्पण करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। कृपया आइए खड़े हुए मेरे साथ
वचन निकालेंगे। इब्रानियों की पत्री अध्याय 9, इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 उसकी 11 पद से लेकर के हम 22 पद तक पढ़ेंगे। 11 पद से लेकर के 22 पद तक पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे भाई पढ़ने में मदद करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 पद 11 से 22 तक। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा खुदा के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित खुदा की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधी से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा खुदा ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद देते इस पढ़े गए लहू की वचन के लिए, जो कि हमारे बीच में पढ़ा गया है। प्रभु, इस वचन को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। एक बार इस वचन को समझने के लिए आप हमारी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कृपया आप सब लोग अपने बिस्तर में बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार आप सबों को जय मसीह की। खुदावंद खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, जो कि आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थिति होने के लिए, वचन की गवाही देने के लिए, उसके नाम की गवाही देने के लिए उसने मौका दिया। इसलिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसकी ही महिमा और उसकी ही तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। आप लोग मेरे ख्याल से सुबह बहुत आशीषित हुए, क्योंकि मैं उन वचन से बहुत आशीषित हुआ कि मैं सोचा नहीं था कि इस वचन को उस प्रकार से बोलूं, उस प्रकार से प्रचार करूं। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि प्रभु ही सब कुछ है। वो समझाने वाला है, वही बताने वाला है, वही सब कुछ करने वाला है। खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उसकी नाम की तारीफ करता हूं। अब एक हमारे पास गुलकुमियन है, हमारे पास प्रभु भोज की मेज है। कुछ ही समय के बाद हम उसकी लहू और उसकी मांस की भागीदारी होंगे। इससे पहले कि हमें अपने आप को शुद्ध और पाक करना है, हमें अपने आप में जांचना है, अपने आप में परखना है कि हम उस योग्य हैं या नहीं। प्रभु की स्तुति की तारीफ हो, आमीन।
हालेलुया। अब यहां पे हम सीधे सीधे वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर के आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। आगे लिखा हुआ है, इस सृष्टि का नहीं। लिखा गया है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। सो खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। ध्यान देने लायक है, समझने लायक है, क्योंकि इन तमाम चीजों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत लगती है, परेशानी लगती है, लेकिन समझना जरूरी है। खुदा का धन्यवाद। पुरानी नियम में लिखी गई है कि हर एक झुंड में खुदा का एक चुना हुआ याजक होता है। कोई ऐसी कलीसिया या ऐसा झुंड ना हो जिसमें याजक ना हो। पर जितने भी पृथ्वी पे खुदा का चुना हुआ झुंड है, खुदा की आराधना वर्षिप करने वाला कोई ऐसा झुंड है, हर एक झुंड में खुदा बाप एक याजक को रखता है। प्रभु की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। बिना चरवाहा या बिना याजक, बिना अगुआ का कलीसिया चलती नहीं। कलीसिया को चलाने के लिए एक याजक का होना बहुत जरूरी होता है। बाइबल बताती है, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक महायाजक होकर के आया। क्या होकर के आया? महायाजक। छोटे छोटे कई याजक होते हैं, उसके ऊपर एक प्रधान होता है जिसको बोला जाता है महायाजक, मुखिया। आमीन। खुदा की स्तुति हो, उसकी तारीफ। हर एक कई कलीसिया में, कई झुंड में एक याजक होते हैं। ऐसे कई याजकों मिलाकर के उनके ऊपर जो एक याजक होता है जिसको बोला जाता है महायाजक। क्या कहा जाता है? महायाजक। और वो महायाजक कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। खुदा की स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। अब यहां पे हम देखते हैं, वो अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर के आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर के, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि का नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को किसी ने पैदा नहीं किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह को किसी को सृष्टि नहीं किया। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत के बनने से पहले भी था। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। क्योंकि आप लोग इन टाइम मैसेज पढ़ने वाले जानते हैं, जो पुराने नियम में लिखा हुआ है यहोवा, वो यहोवा ही नए नियम में बन गया यीशु। खुदा की स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन। अब यहां पे बताया जाता है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उस समय के याजक लोग बार बार पापों की क्षमा के लिए बकरों का लहू लेकर के आते थे इस विधि के पास।
बैलों का लहू लेकर के आते थे इस विधि के पास। बिना लहू बहाए किसी की पापों की क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है। अगर किसी को पापों की प्रायश्चित करना है तो लहू जरूरी है। बिना लहू का प्रायश्चित नहीं किया जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है, इसलिए लहू की जरूरत है। इसीलिए यहां पे लिखी हुई है बकरों और बछड़ों की लहू की द्वारा नहीं। आप लोग जानते हैं यीशु मसीह मरने से पहले सुबीबे ने कहा यरूशलेम जाने की इच्छा रखा। अपने ऊपर उठाए जाने से पहले यरूशलेम जाने की इच्छा रखा। और आप लोग जानते हैं जब यीशु मसीह गया यरूशलेम, यीशु मसीह के मानने वाले खुशियां से भर गए। क्या चीज से भर गए? खुशियों से भर गए। और आप लोग जानते हैं जिस गधी के बच्चे के ऊपर यीशु मसीह बैठ के जा रहा था, लोग ने सोचे कि गधी अपना पैर धूल में ना रखे, कपड़ा को बिछा दिए। जिनके पास रुपया नहीं है कपड़ा खरीदने के लिए, पेड़ों में चढ़ करके डालियों को काट करके बिछा दिए पत्तों को, ताकि जिस यीशु मसीह को गधी उठा करके जा रहा है उसकी खूर धूल और मिट्टी में ना लगे। क्योंकि ये महायाजकों का महायाजक है, याजकों का महायाजक है, राजाओं का महाराजा है, स्वर्गीय सेनाओं का एक हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि आगे पीछे चलने वाले होसन्ना का जय जयकार करते थे, हालेलुया आमीन का नारा लगाते थे। खुदा का धन्यवाद हो उसकी तारीफ, आमीन। और आप लोग जानते हैं जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया तो देखता है इधर बड़े बड़े बैल बंधा हुआ है, बड़े बड़े बकरा बंधाया हुआ है, पिंजरों में कबूतर भरी हुई हैं, पंडुकी भरी हुई हैं, लोग लाइन लगाए हुए इसको खरीदने के लिए। यरूशलेम मंदिर के अंदर बाजार लग रही है, मार्केट हो रही है, व्यापार लोगों की भीड़ है वहां पे, खरीदार करने वालों की भीड़ लगी हुई है। यीशु मसीह देख करके परेशान हो गया। क्या हो गया? परेशान हो गया। क्योंकि यहां पे लिखा गया है अब बकरों और बछड़ों की लहू की द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू की द्वारा एक ही बार और इस पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ, आमीन, हालेलुया। मेरे बाबा सिर्फ यहां पे गिर जाना काफी नहीं, परंतु वचन को समझना, वचन को समझकर उसका जीवन जीना ही महत्वपूर्ण जीवन है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। आने की कोई भी आकर के बैठ जाएंगे, लेकिन अगर उस वचन का जीवन नहीं जी रहे तो कोई मतलब का नहीं है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, आमीन, हालेलुया। तो बार बार पाप करते थे, बार बार बकरा और बैल की लहू चढ़ाया जाता था। दूसरी बात कि साल में एक बार जो महायाजक होता है या याजक होता है, वो साल में एक बार बकरे का लहू या बैल का लहू लेकर के विधि के पास आता था। सारे लोगों की पापों की क्षमा के लिए एक बार, ऐसे तो करना चाहिए हर हफ्ता हर रोज कुर्बानी चढ़ाया जाता था, रोज बार रोज कुर्बानी चढ़ाया जाता था। हो सकता है किसी भाई ने पाप किया और पाप करते हुए पकड़ा गया, उसको याजक के पास लाया जाएगा। याजक बोलेगा जाओ बकरा के लेकर के आना, तुम्हारे पाप के बदले बकरा को मारा जाएगा, उसका लहू बहाया जाएगा, तब तेरी पाप का क्षमा होगा। रोज बार रोज बकरा काटना, बैल काटना और किसी न किसी पाप, किसी पाप में उसकी पापों को क्षमा देना, एक खुदा की योजना है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आज तक कोई स्थिति होता, मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई बकरा बैल भी पूर्ति नहीं होता, मुश्किल हो जाता। आज इतना दुनिया में पाप भर गई, बकरा खोजने से बकरा नहीं मिल पाता, बैल खोजने से बैल नहीं मिल पाता कुर्बानी चढ़ाने के लिए। इतना पाप आज
छोटा से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, लोग भाइयों से बहनों, इतनी पाप, इतनी बुराई, इतनी पाप, इतनी बुराई, कितना कुर्बानी चढ़ाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन तमाम चीजों को खत्म कर दिया, अपनी स्वयं की पवित्र लहू को कुर्बानी चढ़ाया, जिसके कुर्बानी चढ़ाने के कारण हमेशा हमेशा के लिए आपको मुझे छुटकारा मिला। आपकी मेरी पाप हमेशा के लिए खत्म हो गई, साफ हो गया, मिट गया। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन। और अभी हम देखेंगे याजक क्या करता था। जो कि आजाजेल की बकरा, इसको बोला जाता है आजाजेल की बकरा। अगर मान लीजिए कोई भाई हो, अगर पाप कर बैठा और उसको याजक के पास लाके खड़ा कर दिए, याजक बोलेगा बिना लहू बहाए तेरी पाप की क्षमा नहीं हो सकती। तेरे को पाप क्षमा करवाना है या तुझे पाप क्षमा पाना है तो जाओ बकरा खरीद करके लाओ। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोग जानते हैं कि बकरा खरीदने के लिए गांव गांव घूमना पड़ता है, बाजार बाजार जाना पड़ता है। इसलिए व्यापारी लोग ऐसा किए, एक काम करते हैं, इतनी बड़ी यरूशलेम मंदिर में हम चलिए एक हाल को या एक हिस्सा को हम किराया से ले लेते हैं और यहीं पे हम दुकान लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बकरों की मार्केटिंग चल रही है, बैलों की मार्केटिंग चल रही है, ताकि पापी इंसान जब याजक बोल दे बकरा लाना है, इसको गांव जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत बाहर निकलेगा और बकरा मालिक के पास, भैया आप इसको कितने में बेच रही हैं? उसने बोलेगा ये 10,000 का है। पैसा फटाफट गिनेगा, बकरा लेकर के आएगा और याजक के पास खड़ा कर देगा और याजक उसको क्या करेगा? कुर्बानी चढ़ाएगा, उसका गर्दन काटेगा। जब गर्दन काटेगा तो उसका लहू को विधि के पास लेकर के आएगा, तसले में उसको रखेगा और जब ये जो मेमना फड़फड़ाएगा, आजाजाल की बकरा फड़फड़ाएगा, ऐसा होगा तो याजक बोलेगा बेटा जितना ताकत लगा सकते तो ताकत लगा करके ऐसे कपकपी वाली बकरी के ऊपर अपना हाथ रख करके दबाइए इसको, जितना जोर से दबा सकते हो उतना दबाइए इसको। जब ये दबाएगा तो पूरा ये पापी इंसान भी हिलेगा। जब वो छटपटाएगा ना, जब उसका जान जा रहा है, प्राण जा रहा है, समझे ना? आप एक छोटा सा मुर्गी को काट के देखिए कितना छटपटाता है, हिला देता है लोगों को। नहीं तो आप आजमाइश करके देखिएगा, एक छोटा सा मुर्गा लोगों को हिला देता है, तो क्या बकरा नहीं हिलाएगा क्या? तो जब इसको दबाने के लिए बोलेंगे याजक दबाओ, जितना दबाना उतना दबाओ। जब वो कुर्बानी बलि किया गया, बकरा के ऊपर जब अपना हाथ रख करके दबा रहा है, तो जब वो हिल रहा है बकरा, तो दबाने वाला इंसान भी हिल रहा है। तब याजक उसको याद दिलाता था, बेटा अगर तू पाप नहीं किया होता तो ये बकरा अपना जान नहीं देता, ये तेरे पाप के बदले जान दे रहा है। मरना तुझे था तेरे पाप के बदले, लेकिन तेरे मरने के स्थान पे बकरा मर रहा है। तब उस समय पापी इंसान महसूस करेगा कि मैं वास्तव में पाप किया, मेरे मरने के बदले, मेरे बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए एक बकरा मेरे स्थान को ले लिया, अब बकरा मर रहा है। अगर मैं गुनाह नहीं किया होता तो इसका जान नहीं जाता, मेरे बदले इसका जान जा रहा है। पछतावा करता था। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ हो। आमीन। यह तो प्रति व्यक्ति का हाल है, पर भूल चूक से होने वाली प्रत्येक कलीसिया की, विश्वासियों के पापों की क्षमा के लिए याजक एक बार, साल में एक बार, 12 महीना में एक बार बीजे के पास लहू लेकर के आता था। क्या लेकर के आता था? लहू लेकर के आता था। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। और लहू लेकर के अंदर आएगा और ये विधि है, तो विधि के चारों तरफ 7 बार राउंड लगाएगा लहू छिड़कते हुए। तसले में लहू रहेगा और किसी भी चीजों से इसको लहू में डुबाकर इसको छिड़केगा। ऐसा एक याजक का काम है, विश्वासी काम नहीं है। यहां लहू छिड़केगा
यहां लहू छिड़कने के बाद जब बाहर निकलेगा तो उस लहू को लोगों के ऊपर भी छिड़केगा। जो लहू यहां छिड़का गया वो लहू विश्वासियों के ऊपर भी छिड़का जाएगा। जितने भी पवित्र वस्तुएं हैं उन तमाम चीजों में लहू छिड़का जाएगा ताकि वो लहू के द्वारा शुद्ध किया जाएगा। बिना लहू बहाए कोई भी चीज शुद्ध नहीं होती थी। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, इसकी स्तुति करता हूं कि लहू बहाना अभी से नहीं आदि से होते आया है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। जब आदम और हव्वा भी गुनाह किए खुदा को वहां पे मेमना मारना पड़ा। समझ आप लोग, लिखा गया है आदम और हव्वा अपने गुनाहों को ढाकने के लिए अंजीर की पत्ता सील सील करके लंगोट बनाए। समझ में आ रही है? जब सूर्योदय हुआ, सूर्य का प्रकाश आया, ये पत्ते अंजीर पत्ते के कपड़ा फट गई। क्या हो गई? फट गई। क्योंकि कोई पेड़ का पत्ता किसी को उद्धार नहीं करा सकता, किसी की गुनाह ढांक नहीं सकता। ये अपनी अकल है, अपनी अकल से कोई भी अपने पाप की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता बिना लहू बहाए। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। आज कितने पापी लोग करके देख रहे हैं। कोई गंगा नहाने के लिए जा रहे हैं, कोई जमुना नहाने के लिए जा रहे हैं, कोई कुर्बानी चढ़ा रहे हैं, कोई ये करने की कोशिश कर रहे हैं पाप की क्षमा पाने के लिए। लेकिन क्या पाप की क्षमा हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। पाप की क्षमा पाने के लिए केवल और केवल यीशु मसीह के पास आना होता है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं क्या हम तुम्हारे पाप काट देंगे। क्या बोलते हैं? पाप काट देंगे। कोई इंसान के पास ताकत नहीं किसी के पाप को क्षमा कर सके। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह ही एक मात्रा पापों की क्षमा करने वाला सामर्थी खुदा है और उसके नीचे उसके चुने लोग हैं, बाकी कोई कर नहीं सकते। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। तो इस रीति से पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए बकरों और बैलों की लहू का इस्तेमाल किया जाता था। कबूतर और पंडुकी का लहू का इस्तेमाल किया जाता था। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आगे लिखी गई है 13 वचन, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का आप पवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता था। शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता था। यह लहू छिड़का जाता था तो शरीर की शुद्धता के लिए यह क्या करता था? पवित्र करता था। और बैलों और बकरों का लहू जो है वो किसी की पाप को मिटा नहीं सकता था, मात्रा और ढांक सकता था पर मिटा नहीं सकता था। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू एक ऐसा विरंजक बना। खुदा का धन्यवाद। आमीन। और ये विरंजक, यीशु मसीह के लहू एक विरंजक है। किसी पापी इंसान के पापों में पड़ने से ही केवल पाप ढकती नहीं है पर पाप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नबी बताते हैं उसको खोजने और ढूंढने से भी वो प्राप्त नहीं होती है, गायब हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। खुदा का धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। जैसे कि नबी ने समझाया, किसी एक टब में पानी रखो और उस पानी में सियाही का कलर डाल दो, पानी नीला हो जाएगा। और उसमें एक बूंद, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं, एक बूंद विरंजक, एक बूंद उसमें गिरा दो बस। पूरी टब में पानी भरा हुआ है, सियाही की कलर भरा हुआ है और इस कलर को तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए एक बूंद विरंजक उसमें गिरा दो बस। विरंजक उसमें पड़ते ही स्याही कलर को ऐसा काटेगा, ऐसा मारेगा, ऐसा तोड़ेगा
कि खोजने पर भी वो स्याही का कलर कभी मिलेगा नहीं। समझे ना? क्योंकि ये विरंजक जो है ये कई रसायन पदार्थ से बनाई जाती है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर चाहे कितनी पाप की धब्बा है, चाहे कितनी पाप की मलिनता है, गंदगी है, प्रभु यीशु मसीह की एक बूंद लहू पड़ने से सारा पाप खत्म हो जाता है, सारा पाप टूट करके चूर चूर हो जाता है, और कितनी भी उसको खोजने पर भी वो मिलेगा नहीं। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की एक बार बलिदान होने के कारण सदा सदा के लिए मनुष्य की पाप क्षमा हो जाती है, पर उसके ऊपर विश्वास लाना है, ईमान लाना है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूं, आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना होता है। ये वचन ही आज की लहू है। जितने वचन का प्रचार किया जा रहा है, हर एक लिखित वचन ये प्रभु यीशु मसीह की एक असली लहू है। यीशु मसीह की लहू ही वचन है, यीशु मसीह का वचन ही लहू है, ये वचन ही यीशु मसीह का देह है, ये वचन ही यीशु मसीह का सब कुछ है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूं, आमीन, हालेलुया। ये वचन कौन है? यीशु मसीह है। ये वचन कौन है? मेमना है। और कहा गया है इस मेमना को कोई भी चीज फेंका ना जाए, कोई भी चीज फेंका ना जाए, समझे ना? एक भी चीज इसका फेंका ना जाए, सब चीज खाया जाए। तो सब कुछ खाया जाने वाला जानवर कौन सा है? वचन है। कौन सा मेमना है? वचन है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं, आमीन। कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जिसको सब खाया जाए, कोई खा नहीं सकता। अगर मान लीजिए किसी बकरा को कुर्बानी करते हैं और बाइबल लिखा गया है ओटा पोटा सबको खाना है, उदा बुदा सबको खाना है, कोई फेंका ना जाए। तो मेरे बहन, क्या उसके पेट में पोटा में मलिनता गंदगी है, मल है, और बाइबल कहते उसको भी खाना पड़ेगा, फेंका ना जाए? तो मैं कहता हूं कि कोई नहीं खाएंगे। इसलिए वो बकरा और बैल की मांस की जरूरत नहीं, लहू की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को एक पवित्र मेमना बन करके आया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, आमीन। इसलिए मेरे भाइयों, जितना यीशु मसीह पर विश्वास करना है उतना आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और ईमान लाइएगा। यीशु मसीह के अलावा कोई भी आपको बचा नहीं सकता, आपको धर्मी बना नहीं सकता, आपको पवित्र बना नहीं सकता, आपको कोई भी व्यक्ति यहां से लेके जा नहीं सकता। केवल यीशु मसीह सब कुछ है। आपको बचाएगा, आपको लेके जाएगा, आपको तैयारी करेगा, सब कुछ करेगा, वो यीशु मसीह है। दुनिया में सब बकवास है, धोखेबाजी है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी बकवास से पसंद नहीं करता है। यीशु मसीह कभी किसी को धोखाधड़ी नहीं करता है, परंतु यीशु मसीह सत्य है और सत्य से ही लोगों को स्वतंत्र करता है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, आमीन, हालेलुया। क्योंकि बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख आप पवित्र लोगों पर छिड़का जाना, इसका लहू को आप पवित्र लोगों के ऊपर छिड़का जाता था। जब भी मैंने बताया यहां छिड़कते थे और वहां छिड़कते थे। खुदा का धन्यवाद हो, छिड़का जाना ये जो है शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करता है। प्रभु की महिमा हो। आगे लिखा हुआ है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा खुदा के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते खुदा की सेवा करो। आमीन। जीवते खुदा की क्या करो? सेवा करो। खुदा का धन्यवाद हो। यीशु मसीह आज अपने पवित्र लहू को, अपने पवित्रताई को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया, ताकि आपकी हर एक विवेक को, आपकी हृदय को यह शुद्ध और पाक करे। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। अगर मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दिया है, अगर प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाया है, तो क्या आप उसकी सेवा नहीं करेंगे? क्या
अगर किसी भाई या किसी बहन को प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है, पापों से आजाद किया है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं करता है, तो मैं कहूंगा कि वो प्रभु यीशु मसीह के जन नहीं है। जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पाप और मौत से बचाया, अनंत जीवन की काबिलियत बनाया, वो हर एक भाई बहन को तन और मन और धन से उसकी आराधना वर्षिप करना है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। अगर ऐसा नहीं करते हैं, मैं कहूंगा कि खुदा का जन नहीं है। खुदा की स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। हमारे सब मरे हुए कामों से वो क्या करता है? हमें शुद्ध करता है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। ताकि हम जीवते खुदा की क्या करें? सेवा करें। खुदा का धन्यवाद। आगे देखिए, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थता है। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह पुरानी वाचा का नहीं, नई वाचा का क्या है? मध्यस्थ है, मध्यस्थता करता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जब कलीसिया में एक याजक होता है, ध्यान दीजिएगा, कलीसिया में एक याजक होता है। एक तरफ होते हैं विश्वासी, एक तरफ होता है खुदा, बीच में होता है याजक। विश्वासियों के पापों को लेकर के आए कौन? याजक। किसके पास? खुदा के पास। और खुदा से क्षमा लेकर के जाए किसके पास? विश्वासियों के पास। तो मध्यस्थ करने वाला कौन है? एक याजक। इनकी गुनाह को लेकर के आना खुदा के पास, और खुदा से क्षमा लेकर के जाना उनके पास। तो मध्यस्थता कौन कर रहा है? विश्वासी कर रहा है। मध्यस्थता कर रहा है एक याजक। याजक का काम होता है मध्यस्थता करना, यहां की चीजों को वहां तक पहुंचाना और वहां की चीजों को यहां तक पहुंचाना। पापी इंसान डायरेक्ट खुदा के पास नहीं आ सकता, और खुदा डायरेक्ट पापी के पास नहीं जाएगा। समझे ना? पापियों के पास जाने से पहले याजक बीच में मध्यस्थता कर रहा है, बिचवाई कर। इसको क्या बोलते हैं? बिचवाई करना। मध्यस्थता करना को क्या बोलते हैं? बिचवाई करना। तो बीच में कौन है? एक सेवक है। कौन है? याजक है। याजक कौन है? खुदा का सेवक। खुदा का धन्यवाद। इसलिए मूसा ने क्या कहा? प्रभु, आप जानते हैं कि ये विश्वासी पाप किए, और पाप के चलते इनके अंदर, इनके बीच में महामारी फैल रही है। क्या फैल रही है? क्योंकि जहरीले कीड़े, जहरीले सांप निकल गया था इनके पाप के कारण। विश्वासी के पाप के कारण जहरीले सांप निकल आया था, और जिसको काट रहा मर रहा है, जिसको काट है मर रहा है। कितने लोगों को गड्ढा खोद करके दफनाएंगे? हाहाकार मच गया इस लोगों के बीच में। तब मूसा ने देखा कि अब बनेगा नहीं, सारी खत्म हो जाएंगे। इसलिए यहोवा खुदा के पास मूसा जाता है। कौन जाता है? और खुदा यहोवा से प्रार्थना करता है और कहता है, यहोवा खुदा, मैं जानता हूं कि प्रजा ने पाप की है, और पाप के कारण इनके बीच में मौत आई है। मैं आपसे दुआ करता हूं यहोवा खुदा, आप इनकी पापों को क्षमा कीजिए और इन मौत से इनको बचाइएगा। अगर आप इन विश्वासियों को नहीं बचाते हैं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में आपने लिख के रखा, उसको काट दीजिएगा। मूसा ने कहा है बाइबल में। आमीन, हालेलुया। तो मध्यस्थता कौन कर रहा है? ये एक याजक कर रहा है। मध्यस्थता कौन कर रहा है? बिचवाई कौन कर रहा है? एक सेवक कर रहा है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। वो पापी मर रहे हैं, उनको आना चाहिए, छाती पीटते हुए, रोते हुए आना चाहिए, लेकिन विश्वासी उस हालत में, पाप की हालत में उसके पास नहीं आ पाएगा। ऐसा नियम नहीं है। इसलिए उनकी पापों से छुटकारा देने के लिए, बीच में बिचवाई करने के लिए एक सेवक होना चाहिए। कौन होना चाहिए? सेवक होना चाहिए। समझे ना? आज लोग अपने आप में सिद्ध बनना चाह रहे, अपने आप में पवित्र बनना चाह रहे, अपने आप में धर्मी बन के देखो। जब तक मैं जिंदा रहूंगा देखूंगा, बन करके देखो कितने लोग धर्मी बनेंगे। बिना मध्यस्थता को ना पहचाने कोई छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकेगा, कोई मध्यस्थता कर नहीं सकेगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं भी अपने आप से सिद्ध नहीं हुआ, मेरे लिए भी किसी ने बिचवाई किया, मेरे लिए भी किसी ने मध्यस्थता बना, ताकि मैं इस स्थान पे हो सकूं। आमीन। मैं डायरेक्ट पापी हालत में इसके पास नहीं आ सका, ना खुदा मेरे पास आ नहीं सका,
लेकिन मेरे पाप के बदले कोई ना कोई मध्यस्थ बना, कोई ना कोई पिछुआई किया, मेरे पाप को खुदा के पास लेकर के आया और खुदा से रिहा लेकर के मेरे पास लेकर के आया, तब मैं आज इस सेवा को कर पा रहा हूं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। ये मजाल नहीं है कि आप गुनाह भी करो और अपने आप में कठोर हो जाओ, मैं सब कुछ करने वाला हूं, करके देखे मैंने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। इसलिए एक सेवक होता है, मध्यस्थता करता है कि प्रभु आपको क्षमा करना पड़ेगा, इस भाई को आपको क्षमा करना पड़ेगा, इस बहन को आपको क्षमा करना पड़ेगा। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। अगर क्षमा लेने वाला ही लेना ना चाहे, क्षमा लेने वाला ही लेना ना चाहे, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं आप लोगों को बताऊं, कलीसिया के एक धर्मी जन, उसने इतना महापाप और बुराई किया, उसने बोला कि इन टाइम मैसेज में आप मैं नहीं बैठूंगा, मैं अपने आप से सब कुछ करूंगा, मुझे सेवकों की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप से मैं बैठूंगा। ध्यान से सुनिएगा, खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। उसके बाद बिल्कुल गिर जाना बंद कर दिया। और हमारी आदत एक है, मैं कहता हूं मेरी बहुत खराब आदत है, कोई भाई बहन गिरजा छोड़ते हैं ना, कोई भाई बहन गिरजा छोड़ते हैं, हम उनके हाल पूछने के लिए जाते, भाई साहब आपने क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ी। इतना समझाने के बावजूद, हर चीजों को दिखाने के बावजूद वो गिरजा छोड़ेगा, तो तेल पालिश हमारी लगाने का काम नहीं है, हम किसी के ऊपर तेल पालिश नहीं लगाते हैं। ये हमारी आदत बहुत खराब है। समझ में आ रही है? गया सो गया, आया सो आया, आया सो जीवन पाया, गया सो मौत पाया। उसने बोला मैं अपना गलती स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अपने आप से गिरजा बैठूंगा, सब कुछ अपने आप से करूंगा। करके देखो, खुदा की महिमा उसकी इस तारीख को समझिए ना। एक दिन चला गया दिल्ली चर्च, समझ में आ रही है? मस्त वहां पे बैठा हुआ है, वचन सुन रहा है, हालेलुया आमीन बोल रहे हैं। दोपहर के गिरजा छूटने के बाद मेरे पास टेलीफोन आया, काका भाई ये भाई यहाँ कैसे आ गया। मेरे पास टेलीफोन आया, काका भाई ये भाई यहाँ कैसे आ गया। मैं कहा मेरे को तो पता नहीं, क्या घर वालों को पता है। मैंने बोला घर वाले इसके कारण परेशान है, ये सालों साल से घर छोड़ा हुआ है। कैसे किया जाए। मैंने यहां से कहा इस भाई को तो चर्च घुसने के लिए हिम्मत कैसा हुआ, अंदर जाने के लिए हिम्मत कैसा हुआ, ऐसे पवित्र स्थान पे। मैंने बोला इसको प्रभु भोज नहीं दिया जाए, ये हुलिक में शामिल नहीं किया जाए। दोपहर आराधना के बाद पूरी वहां पे याजकों के पास, लीडर एल्डर डिकनों के पास चर्चा हो गई। उसके बाद उनको बोल दिया गया जब यहां पे प्रभु बांटा जाएगा, भाई साहब इसमें तुम हाथ मत लगाना, मना कर दिया गया। और जो प्रभु भोज बांटते हैं उनको बोला गया कि उसके लिए देखिए मत देना। मजाल नहीं है। हमारे पास अगर ऐसे गुनाह करके आएंगे, हम प्रभु भोज रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं। नियम से बेनियम चलेंगे, कोई भी भाइयों की मानो सुन लीजिएगा, और यह संदेश जहां तक जाएगा सुन लेंगे हर एक टाइम मैसेज वाले, हम प्रभु भोज बंद करा सकते हैं, कर सकते हैं कि भाई साहब आप लेने योग्य नहीं है, भांजी आप लेने योग्य नहीं है। हमारे पास प्रूफ साबित हो जाता है और हम बंद कर देते हैं, किसको प्रभु भोज नहीं दिया जाए, क्योंकि नियम से विनियम चल रहा है। क्योंकि कोई भी ट्रेन गाड़ी पटरी से उतर जाती है वो चलती नहीं है, चाहे इंजन सही रहेगा, पेट्रोल सही रहेगा, बिजली सही रहेगा, पटरी छोड़ने के बाद चल नहीं सकती है। मेरे भाई मेरे बाप, चलना है उस ट्रेन को, पटरी में चढ़ना पड़ेगा उसको। समझे आप लोग? अगर कोई विश्वासी भाई बहन नियम से बेनियम चलेंगे, वो पटरी से बाहर है, तो पटरी से बाहर रह करके क्या चल पाएंगे क्या अंदर में? कभी नहीं चल पाएंगे। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। इन टाइम मैसेज में दौड़ना है
तो पटरी में दौड़ो, पटरी से नीचे दौड़ नहीं पाओगे। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, आमीन, हालेलुया। जब उसको वहां पे प्रभु को जो नहीं दिया गया, दिल्ली जैसा कलीसिया में, जो कि हमारे भारत का राजधानी है, समझे ना, जब उसको चला गया राजधानी, यहां से कोई मतलब नहीं, यहां के विश्वासियों से कोई मतलब नहीं, यहां के सेवकों से कोई मतलब नहीं, मैं मतलब रखूंगा राजधानी, हेडक्वार्टर्स। समझ में आ गया? जब वहां पे नहीं दिया गया, किस वक्त निकला वहां से खिसका पता ही नहीं चला उसका। बाद में टेलीफोन लगा रही हैं, भाई साहब आप कहां हैं, भाई साहब आप कहां हैं, फोन ही नहीं उठा रहे। कुछ समय के बाद में, कुछ समय के बाद में फोन बंद कर दो। फोन मत बंद करो, फोन बंद करते करते तुम ही बंद हो जाओगे नारकुंड में। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, द्वार दुल्हन के लिए सब तरफ खुला हुआ है। प्रकाश के 3 अध्याय में लिखी गई है, मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोल करके रखा है, उससे कोई भी बंद नहीं कर सकता। दुल्हन के लिए द्वार खुल चुकी है, बंद मत करो अपनी टीटियों के द्वारा, अपने गलत चरित्र के द्वारा, अपने गलत विचार के द्वारा, समझे ना, दरवाजा बंद मत करो। 5 मूर्खों के लिए दरवाजा बंद हो गया, और विश्वासियों की तस्वीर है, दूसरों की तस्वीर नहीं है, आज की विश्वासियों की तस्वीर है। 5 के लिए द्वार बंद हो गई, लेकिन 5 बुद्धिमानों के द्वार खुल गई और वो अंदर चले गए। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, आमीन। तो यही भटकने वाला मत बनो, यही भजन कीर्तन करने वाला मत बनो, यहां से कहीं और घुसना है, यहां से कहीं और घुसना है, समझे ना। ये तुम निकल कर आई है ना स्वागत करने के लिए, लेकिन स्वागत करके यही रुकोगे नहीं, पर कहीं घुसोगे। यहां रुकोगे तो मूर्ख कुंवारी घोषित हो जाओगे, पर कहीं घुसोगे, प्रवेश करोगे तो अब बुद्धिमानी, खुदा का चुना हुआ एक सच्चा दुल्हन बनेंगे आप लोग। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, आमीन। और ये लहू आपको एक सच्चा दुल्हन ही बनाएगा, मूर्ख नहीं बनाएगा। अपने आप से जो मूर्ख बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन ये संदेश किसी को मूर्ख नहीं बनाएगा। मूर्ख बनने वाले खुद बनेंगे। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, आमीन, हालेलुया। अब दिल्ली जैसा हेड ऑफिस में उनको मौका नहीं मिला, समझे ना, मौका नहीं मिला। अब क्या करेगा? आखिरी में घूम फिर करके इधर उधर झांका ताकी करके, स्थान तो कहीं नहीं मिला, बचने का रास्ता कहीं नहीं मिला। अब आ करके पीछे में बैठ रहा है, सुन रहे हैं, उड़ाव पुत्र के जैसा सुनना पड़ेगा ऐसा, समझे ना। अगर उड़ाव पुत्र लौट करके नहीं आता, पछताव करके नहीं आता और कहता, अपने बाप से नहीं कहता, पिताजी मैं आपके विरोध और खुदा के विरोध में पाप किया है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका बेटा कहलाऊं, आप मुझे बेटा मत कहिएगा, बस मुझे एक नौकर की तरह रखिए और नौकरों के जैसा मुझे व्यवहार कीजिए। लेकिन कोई ऐसा बाप नहीं जो अपने बेटा को नौकर समझे, बेटा को बेटा ही समझेगा। खुदा का धन्यवाद, आमीन। जब उड़ा पुत्र लौट कर आया, बाप दौड़ के गया और गले लगाया, क्योंकि उसका पछतावा सही था, उनका मन परिवर्तन सही था कि बाप के पास लौट करके आया। खुदा का धन्यवाद, आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भगवान अपने हठीले मन में रखकर बाहर में कहीं भी जीवन नहीं पाएंगे। कई लोग गिरजा छोड़ते हैं, इंटरनेशनल वाले गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, गिरजा छोड़ते हैं और किसी और गिरजा में जाकर के शामिल हो जाते हैं। मैं कहूंगा 10 गिरजा बदलो, क्षमा नहीं मिल पाएगा, ना तुम तैयारी हो नहीं पाओगे। इस बात को नोट करके रखिएगा, आमीन। क्योंकि जहां गलती करोगे क्षमा वही मिलेगा। यहां गलती करके भाग के जाओगे, फलाने कलीसिया में फलाना पादरी मेरी पाप क्षमा करेगा, वो कर ही नहीं सकता मेरे भाई मेरे बाप। गलती वहां नहीं की हो, गलती यहां की हो, समझे ना। जहां से रास्ता खोगे वही लौटना पड़ेगा, तब रास्ता मिलेगा। अब यहां रास्ता खोया है, समझे ना, और रास्ता ढूंढ रहे बिलासपुर में, रास्ता यहां से खोया है और उस ये खोया हुआ रास्ता को ढूंढ रहे बिलासपुर में, तो वो ये रास्ता नहीं है, वो कहीं और रास्ता है, समझे ना। यीशु को खोजने के लिए इधर उधर खोज के देखे, यीशु पर मरियम क्या मिला यीशु से?
इसलिए जहां यीशु मसीह को छोड़े थे वहां फिर उनको लौटना पड़ा, तब यीशु मसीह मिला। उसी प्रकार जिस कलीसिया में, जिस झुंड में गलती की है, वही से क्षमा भी मिलेगा, वही का खुदा उसको माफ करेगा। समझे ना? यहां मैंने गलती किया, दूसरी कलीसिया में जाऊंगा, वहां मुझे क्षमा मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा नियम ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा करेगा ही नहीं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहन, हमारे जो गिरजा चलती है, ये बच्चों को खिलाने वाला नहीं है, हंसवाने वाला नहीं है। ये वो गिरजा है जो जिंदगी और मौत के बीच में चल रही है। एक तरफ मौत कह रहा है, एक तरफ लोग जीवन पा रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो और उस किस्तुस की तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बीच में मैंने गवाही दिया होगा, हो सकता है गवाही आप लोगों के पास, कितनों के पास पहुंच गया होगा, कितनों के पास अभी तक पहुंची नहीं होगी, लेकिन पहुंचेगा गवाही। अभी वर्तमान की, जब अभी मैं विजिट में था, बीच में विजिट में था एक सप्ताह पहले, उस वक्त की गवाही है, एक जिंदा गवाही। समझे ना? एक ऐसा परिवार है जो कि यीशु मसीह के नाम ले नहीं सकेंगे, बाइबल पढ़ नहीं सकेंगे। अगर ये बाइबल पढ़ेंगे या दुआ करेंगे तो जिंदगी और मौत की सवाल है। ऐसा कट्टरपंथी परिवार, लेकिन उस परिवार के वो बहन और उनके बच्चे यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। छिप छिप कर आराधना करना। रात में वो परिवार का मुखिया सो गया, हाँ अब भर्राटा चल रहा है, तो चुपचाप लाइट बंद करेंगे, टिकाएंगे दीवार में चुपचाप, और बिना आवाज निकाले के खुदा से प्रेम करेंगे, खुदा से बातचीत करेंगे। ये हालत है, और खुदा उनसे प्रेम करता है। खुदा का धन्यवाद। अगर इनको दुआ करते हुए पकड़ा गया, बाइबल पढ़ते हुए पकड़ा गया, या किसी से फोन में बातचीत करते हुए पकड़ा गया, मैसेज के बारे में इतना मार कि पूछो मत। उनकी मार देखोगे ना मेरे बहन, जीव रहेगा। और मैं कहता हूं कि ऐसे ऐसे भाई बहन इन टाइम मैसेज में हैं, क्रूस उठा करके चल रही है। समझे ना? उनका विश्वास मुझे और इंकरेज करता है कि मैं प्रभु में आगे बढ़ूं। और मैं हमेशा कहता हूं, जितना मैं क्रूस उठा कर नहीं चल रहा हूं, उतना आज इन टाइम में से कुछ भाई बहन है, बच्चे हैं जो क्रूस उठा करके चल रही है, वास्तव में यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। यहां तक कि ऐसे ऐसे बहनें हैं जो कि बच्चों की यीशु मसीह के बारे में बता नहीं पा रहे हैं, उनको समझा नहीं पा रहे। इतना कठिन परिस्थिति घर में जीवन जीना पड़ रहा है। स्कूल से आते हैं बच्चे। अभी मैंने गवाही दिया है, तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो बहन अपने बेटी, 7 साल की बेटी, 7 साल की बेटी, अभी की स्थिति में देखो, वो दूसरी क्लास या तीसरी क्लास, मान लीजिए दूसरी क्लास, 6वीं से पहली क्लास, तो समझे ना, 6 साल में अगर पहली क्लास बैठती है तो 7 साल में दूसरी क्लास, तो लगभग 7 साल की बेटी है। जब स्कूल से आई, थोड़ा बहुत उसकी मम्मी ने वचन बताई, थोड़ा सा बेटी ऐसे दुआ करते हैं। उसके बाद घर के पिला आ गए तो 7 साल से बंद, यीशु मसीह के बारे में चर्चा नहीं। जब कोई नहीं रहे घर में, उस समय चर्चा करना। एक दिन बोली, बेटी आप मेरे साथ स्वर्ग जाएगी या तेरे पापा के साथ नरक जाएगी? बेटी कहती है, मम्मी मैं आपके पास जाऊंगी, आप जहां जाएगी। अगर आप स्वर्ग जाएगी, मैं भी स्वर्ग जाऊंगी। मम्मी बोली, बेटी अगर मेरे साथ आपको स्वर्ग जाना है तो मेरे जैसा दुख का जीवन बिताना पड़ेगा आपको, मेरे जैसा दुख सहना पड़ेगा, मेरे जैसा बाइबल पढ़ना पड़ेगा, मेरे जैसा मैसेज पढ़ना पड़ेगा, मेरे जैसा प्रार्थना करना पड़ेगा, तब आप मेरे साथ जाओगे स्वर्ग। नहीं तो तुम अपने पापा के साथ चले जाओगे ना। तब बेटे बोले, नहीं मैं आपके साथ स्वर्ग जाऊंगी, चाहे कुछ भी होना पड़ेगा। 7 साल की लड़की बोली। बान गवाही बता रही है। जब उस घर का मुखिया सो गया, मम्मी चुपचाप उठी, लाइट बंद की और दीवार में टिका करके चुपचाप बिना आवाज प्रार्थना कर रही है वह से, क्योंकि वह से प्रेम करती है, यहोवा से प्रेम करता है, यीशु मसीह उनसे प्रेम करता है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब ये बहन प्रार्थना कर रही है तब उसकी बेटी सो रही है, और सोते सोते वो प्रार्थना करे उसकी बेटी, और कहा रे प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हैं। बहुत कार्य कुछ वहां पे बताया गया है, मेरे को याद नहीं है। और बेटी सो रही है और प्रार्थना कर रही है, उसकी आवाज और उसके मुंह से आवाज निकल रही है।
और बहन बता रही है कि जब वो बेटी, छोटी बेटी 7 साल का बेटी जब प्रार्थना करना शुरू की, अभी अभी हालत की बात है ये, तब पूरी घर जो लाइट बंद किया गया था, सारी लाइट बंद किया गया था, ऑटोमेटिक पूरी घर में उजाला छा गया। अभी हाल की बात है ये, पूरी घर में रोशनी भर गई और इतना तेज, इतना तेज, इतना तेज होता गया। और वो लड़की 7 साल की लड़की सो रही है और वो प्रार्थना कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो कृपया इस रोशनी को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मेरा पिता अगर मेरी दुआ सुन लेगा या मेरी मम्मी की दुआ सुन लेगा और वो जान नहीं रही जबकि सो रही है, तो मुझे और मेरी मां को मार डालेगा। इसलिए कृपया आप लाइट को कम कर दीजिएगा, रोशनी कम कर दीजिएगा। लेकिन रोशनी और तेज होता गया, और तेज होता गया। इसका प्रमाण ये है कि मैं तुम्हारे संकट के समय मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी मददगार हूं, मैं तुम्हें तैयारी कर रहा हूं, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा रैप्चर में। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। इसलिए मेरे बाबा, लच्चू बच्चू करने से तैयारी नहीं हो पाएगा, मूर्ख ही मूर्ख रह जाएंगे। इसलिए प्रभु को पाने के लिए कुछ करें, शरीर के लिए मत जिए पर आत्मा के लिए भी कुछ करने की कोशिश करें। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं, आमीन, हालेलुया। ताकि मेरे बाबा यीशु मसीह आपके साथ खड़ा रहेगा। दुनिया का कोई दुश्मन आपको मौत के घाट नहीं उतारेगा, पर रक्षा करने वाले यीशु मसीह। हाँ, हम दुख झेल सकते हैं, कष्ट मुसीबत हम झेल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। इसलिए हमें अपने शरीर से प्रेम नहीं करना है, हमें पवित्र आत्मा से प्रेम करना है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ, आमीन, हालेलुया। वचन सुनना ही काफी नहीं है, पर वचन का जीवन जीना ही काफी होता है। सुनेंगे कितने, लेकिन बाइबल कहती है वचन का सुनने वाला ही ना बनो जो अपने आप को धोखा देते हैं। जितने वचन सुन रहे हैं, वचन का जीवन नहीं दे रहे हैं, नहीं जी रहे हैं, वो सब धोखा खा रहे हैं, सब धोखा खा रहे हैं। लेकिन अगर कि वचन का जीवन जी रहे हैं, वो कभी धोखा नहीं खाएंगे। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं, आमीन, हालेलुया। आगे लिखा गया 15 वचन, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। प्रभु यीशु मसीह पुराना वाचा का मध्यस्थ नहीं है जो मूसा के साथ बांधा था। पुराना वाचा का मध्यस्थ यीशु मसीह नहीं है जो नूह के साथ वाचा बांधा था। पुराना वाचा का मध्यस्थ नहीं है जो अब्राहम के साथ वाचा बांधा था। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है, आमीन। और नई वाचा यीशु मसीह स्वयं अपने लहू के द्वारा हमारे साथ वाचा बांधा है। खुदा का धन्यवाद, आमीन। जो भाई बहन के साथ अभी तक यीशु मसीह वाचा नहीं बांधा है, मैं कहूंगा सब डिफॉल्टर हैं, फालतू भंगड़ के विश्वासी हैं। लेकिन जिनके साथ यीशु मसीह वाचा बांधा है, वही सच्चे विश्वासी हैं, वही सच्चे दुल्हन हैं, और प्रभु से उनको चुन लिया है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, आमीन। नई वाचा का मध्यस्थ है ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। जहां वाचा बांधी जाती है, तो वाचा बांधने वाले का मृत्यु को भी समझ लेना जरूरी है। अगर वाचा बांधने वाले की मृत्यु को नहीं समझा, किसने मरा क्यों, तो विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए वाचा बांधने वाला का मृत्यु को समझना चाहिए। समझ में आ रही है? यीशु मसीह शौक से नहीं मरा, आपके मेरी पापों की क्षमा के बदले से मरा। खुदा का धन्यवाद, आमीन। ताकि जैसा यीशु मसीह मरा, हम भी मारे जाएंगे। जैसा यीशु मसीह जी उठा, हम भी जी उठाए जाएंगे, जिला उठा जाएंगे। यीशु मसीह जैसा पृथ्वी को छोड़ा और स्वर्ग को गया, हम भी पृथ्वी को छोड़ेंगे और स्वर्ग जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह का जीना वो नमूना है हमारे लिए। यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए क्या है? नमूना है। मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्ग गया। हम भी मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, जी उठेंगे और यीशु के साथ हम स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। वो नमूना है हमारा, यीशु मसीह नमूना है हमारे लिए कि वो जैसा जैसा चला, जैसा जैसा घटना घटा उसके जीवन में, वो हमारे लिए मनुष्य नमूना है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, आमीन, हालेलुया। मिरास को प्राप्त करें, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। ऐसी वाचा
मरने पर पक्की होती है। समझ पा रही है? अगर वाचा बांधने वाला जिंदा है, वाचा का कोई वैल्यू नहीं होता है, महत्व नहीं होता है। लेकिन वाचा बांधने के बाद वाचा बांधने वाला मर गया, वाचा पक्की हो जाती है। समझे ना? तो यीशु मसीह हमारे साथ वाचा को पक्का बनाने के लिए उसकी मौत हुआ, मारा गया, ताकि वाचा क्या हो गया? पक्का हो गया। अब इस वाचा को कोई बदल ही नहीं सकता। आमीन। अगर बदल सकता है तो वही बदल सकता है जिन्होंने वाचा बांधा, लेकिन वाचा बांधने वाला मर गया, कौन बदलेगा? किसको मजाल है बदलने के लिए? किसको हिम्मत है बदलने के लिए? कोई बदल नहीं सकता मेरे भाई मेरे बहन। आमीन। मतलब वाचा पक्का हो गया, वादा पक्का हो गया कि हमें जो मिरास मिलना है वो मिल के रहेगा। इसलिए वाचा बांधने वाले को मर जाता है तो वाचा पक्का हो जाता है, वाचा पक्का हो जाता है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। समझ में आ रही है? वाचा बांधने वाला जीवित रहता है क्योंकि काम की नहीं होती है, लेकिन जब वाचा बांधने वाला मर जाता है वाचा पक्की हो जाती है। समझ में आ रही है? तो यीशु मसीह आपको मुझे बचाने के लिए वाचा बांधा, फिर मर गया, वाचा क्या हुआ? पक्का हो गया। खुदा का धन्यवाद हो। इसलिए उस पर विश्वास करना है, उसकी वचन पर विश्वास करना है और यीशु का जीवन जीना है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, इसीलिए पहली वाचा भी सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा, क्योंकि जब मूसा, मैं 18 से पढ़ रहा हूं, देखिएगा। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, बिना लहू के नहीं बांधी गई। बिना लहू की वाचा नहीं बांधा जाता है। समझ आ रही है ना? वाचा बांध रहे हैं तो वहां लहू बहाना भी होता है। बिना लहू के वाचा बांधा ही नहीं जाता है। खुदा का धन्यवाद। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, जैसे कि मैं सुना रहा हूं आप लोगों के बीच में, ये भी नियम है, सारी नियम मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। मूसा सारी व्यवस्था का आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर सब लोगों पर क्या कर दिया? छिड़क दिया। क्या कर दिया? छिड़क दिया। जब व्यवस्था को सुना दिया, आज्ञा नियम को सुना दिया सब लोगों को, उसके बाद बकरों और बैलों का लहू लेकर पुस्तक में छिड़का, सब वस्तुओं में छिड़का, लोगों में छिड़का, क्योंकि बिना लहू बहाए वाचा पक्का हो ही नहीं सकती। खुदा का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। लहू लेकर के पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर, समझ रहे कौन सा पुस्तक है ये? समझ में आ रही है? ये वो छुटकारे का पुस्तक है, ये वाचा का पुस्तक है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। और सब लोगों पर छिड़क दिया। इसलिए जितने भी लोग इस मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, जिनका खतना हो जाता है, सब लोगों को इसमें सहभागी होना जरूरी है। समझे ना? सब लोगों को इसमें सहभागी होना जरूरी है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। अगर कोई भाग नहीं लेते हैं, जानबूझ करके किनारे होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ खूबी होता है, वो हटाता है लोगों को। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन,
सब लोगों पर छिड़क दिया। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह महायाजक है, हमारे ऊपर भी लहू छिड़क रहा है। खुदा का धन्यवाद। पुराने नियम में लिखी गई है, जिस घर में कुर्बानी चढ़ाते थे उस घर के चौखट के दोनों अलगों पे लहू पोताई करते थे। रात में फरिश्ता आता था या खुदा आता था, पहले चौखट, घर घुसने से पहले चौखट देखेगा। अगर चौखट में लहू है तो समझेगा कि ये मेरे लोग हैं, ये छुटकारे के नीचे हैं। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब ये बचाए गए लोग हैं और लहू के नीचे नहीं है और चौखट में लहू लगा नहीं है। तो ये दुनिया वाले हैं, ये सब मिस्री हैं। कौन है? मिस्री हैं। सब एक बाल जबूर के विश्वास करने वाले हैं, इनको मारा जाए। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। छिड़क दिया। आगे लिखा है, देखिए 20 वचन में, और कहा यह इस वाचा का लहू है। छिड़का छिड़का और क्या कहा? यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा खुदा ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर छिड़क दिया। टेंट लगा था ना, क्या लगा था? टेंट, तंबू बनाया गया था। ये लहू को सिर्फ विधि और पुस्तक और लोगों पे नहीं, परंतु तंबू लगा हुआ था उनमें भी जाकर के छिड़क दिया, ताकि सब जगह क्या माना जाए? पवित्र माना जाए। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। इसीलिए उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर, जितने भी सामान है सेवा करने का ना, समझे ना, सारे सामान पर भी छिड़का। जितने भी आप लोग बैग रखे हुए हैं, झोला रखे हुए हैं, यहाँ पे सारा सिस्टम लगा हुआ है, ये क्या चीज है? सामान है। उन सामानों पे भी छिड़कना है ताकि सब पवित्र माना जाए लहू के द्वारा, जो खुदा की सेवा के लिए इस्तेमाल होती है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। इसलिए जिन जिन चीजों से खुदा की सेवा करते हैं उन चीजों को भी पवित्र रखें। क्या रखें? पवित्र रखें, उनका भी आदर करें। ऐसा नहीं है कि सप्ताह भर उसको फेंक दो, कोई इज्जत नहीं। कोई इसमें पैर रख रहे हैं, कोई इसमें बैठ रहे हैं और सप्ताह के दिन उसको ला करके इस्तेमाल करो खुदा की महिमा के। गंदी आदत है, गंदी विचार है ऐसा। जिन चीजों से खुदा का वर्शिप होती है उनको इज्जत देना चाहिए। खुदा का धन्यवाद हो। कैसे उसको जतन के रखना चाहिए? क्योंकि उसमें लहू छिड़का गया है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। जो खुदा का महिमा के लिए इस्तेमाल होती है उसको, ये खुदा का महिमा के लिए इस्तेमाल होती है, कहा करके उसको इतना जतन करना है, इतना जतन करना है, इतना साफ सुथरा रखना है ताकि आप खुदा की भय माने और खुदा से आशीष प्राप्त करें। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। ये नहीं कि उसमें धूल जम जाए, उसमें खरोच हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कभी ना होना चाहिए। मेरे भाई मेरे बहन, खुदा की स्तुति की तारीफ। आमीन, हालेलुया। समान पे लहू छिड़का। आगे लिखा हुआ है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार पर्याप्त सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। नियम के अनुसार सब वस्तुएं, समझिए, जब ये ताली बजाते हैं ये भी एक वस्तु है, समझ मानिए। खंजरी बजाते हैं वो भी एक वस्तु है, ढोलक बजाते हैं वो भी एक वस्तु है, गीत गाते हैं मुंह से ये भी एक वस्तु है, समझ मानिए। और सब वस्तु जो प्रभु की सेवा के इस्तेमाल करते हैं ये लहू से शुद्ध की जाती है। समझे ना, लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। समझ मानिए। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। बिना लहू की द्वारा शुद्ध नहीं की जाएगी मेरे भाई मेरे बहन। प्रभु की महिमा हो। आमीन। आगे लिखा है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए किसी भी इंसान की, किसी भी मनुष्य की पापों की क्षमा नहीं। अगर कोई इंसान पाप करता है तो किसी न किसी जानवर की लहू बहाना ही पड़ेगा, तब जाकर उसको क्षमा मिल पाएगा। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है कि बकरा खरीद करके लाओ और उसको कुर्बानी करो, बैल खरीद करके लाओ उसको कुर्बानी करो, पंडों की खरीद के लाओ, कबूतर खरीद के लाओ उसको कुर्बानी करो।
ये नियम प्रभु यीशु मसीह खत्म कर दिया। ये हमेशा चलता था। कितने, अगर आज 2000 साल 2025 साल पहले अगर प्रभु यीशु मसीह इन चीजों को खत्म नहीं किया होता, तो मैं इसी चीज को बता रहा था कि आज कोई बैल नहीं पुर पाता, ना कोई बकरा नहीं पुर पाता। समझे ना? अगर रोज बरोज बच्चा पैदा करेगा फिर भी नहीं पुर पाता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक बार पवित्र मेमना बलि चढ़ाया, एक बार कुर्बानी करने के कारण एक मनुष्य की पाप हमेशा 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 के लिए, युगायुग के लिए, अनंत तक के लिए क्षमा हो गया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। बार बार, हर साल, हर रोज बकरा लाओ, भेड़ लाओ, कबूतर लाओ, पंडित लाओ, यीशु मसीह को खत्म कर दिया। क्योंकि कोई बकरा शुद्ध नहीं है, कोई बैल का लहू शुद्ध नहीं है। शुद्ध केवल केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू ही शुद्ध है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी उसकी तारीफ। आमीन। इसलिए मेरे बहन, ये वचन यीशु मसीह की लहू है, लहू यीशु मसीह का वचन है, और वचन ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही वचन है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। इसी का 27 वचन देखिए, क्या लिखा है 27 वचन में देखिए, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। चाहे कुछ भी कर ले, हर एक मनुष्य को एक बार मरना पड़ेगा, उसके बाद उसको न्याय का होना जरूरी है। समझे ना? कोई भी, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, समझे ना, कितना बड़ा धनी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा गरीबी क्यों ना हो, लेकिन हर एक इंसान को एक बार मरना है। क्या वो पाप में मर रहा है, वो पवित्रता में मर रहा है, उसके बाद उसका न्याय होना नियुक्त है। न्याय होना, न्याय के समय न्याय में नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, फैसला यीशु मसीह के हाथ में है। फैसला यीशु मसीह के, तराजू यीशु मसीह के हाथ में है। अभी पता नहीं चलेगा कि मैं कितना पवित्रता हूं, मैं कितना धर्मी व्यक्ति हूं, कि मैं कितना पापी हूं। किसी इंसान को पता नहीं होता है। समझे ना? जब यीशु मसीह तराजू लेके खड़ा हो जाएगा ना, तराजू में नापा जाएगा आपकी धार्मिकता और आपकी सच्चाई, उस वक्त पता चलेगा। एक तरफ सच्चाई रहेगा, एक तरफ बुराई रहेगा। अगर बुराई की तरफ पल्ला नीचे हो गया तराजू का, सदूत पकड़ कर उठा के जल्दी आग में फेंक देंगे। लेकिन सच्चाई का तराजू नीचे झुका, आपको फुर्र से उठा के ले जाएगा स्वर्ग। यही है न्याय। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन। इसलिए लिखा गया है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, 28 वचन में लिखा हुआ है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। बहुतों के पापों को, जो उस पर ईमान लाता है, उस पर विश्वास करता है, उनके पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए वे दिखाई देगा। समझे? आप जितने लोग बाट जो रहे हैं, पहली बार वो सबकी पाप को उठाए हुए चढ़ गए ऊपर, लेकिन दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए उनके सामने दिखाई दे। इस मस्ते देखना, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, दुनिया देखेगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। लय व्यवस्था 17 अध्याय थोड़ा सा निकालेंगे, फिर मैं बंद करूंगा। 17 अध्याय, ग्यारह पद पढ़िएगा। 17 अध्याय 11 पद। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को विधि पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं गलत प्रचार करूंगा, लेकिन ये वचन गलत नहीं बोलेगा। फाइनल है, फाइनल ही। आमीन।
इसलिए पढ़ के दिखे, सुन के दिखे, समझ के दिखेगा। लिखा गया है क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का प्राण कहां रहता है? लहू में रहता है। समझ मारी है ना? कहां रहता है? लहू में रहता है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। मैं कहूंगा कि लहू ही क्या चीज है? प्राण है। लहू ही क्या है? प्राण है। इसलिए शरीर का प्राण लहू में रहता है। लहू ही प्राण है। खुदा का धन्यवाद हो। अगर किसी के शरीर में अगर लहू ही ना रहे, क्या जिंदा रह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं रह सकता है। अगर थोड़ा सा खून कम हो जाता है, लोग अक्का बक्का हो जाते हैं, चक्कर आता है, आंख अंधेरा हो जाता है। समझे ना? मेरे पास कितनी टेलीफोन आता है, भाई साहब प्रार्थना कर दीजिएगा। बिल्कुल बताया जा रहा है कि शरीर में खून मात्रा 4 ग्राम है, प्रार्थना कीजिएगा। समझ में? कोई बोलते हैं मात्र इतना ग्राम है, कोई बोलते हैं मात्र इतना ग्राम है। समझ आते हैं? क्योंकि उनकी प्राण अब जाने वाला है, प्राण कहीं यात्रा कर रहा है। समझे ना? सूख रहा है प्राण। क्या हो रहा है? सूख रहा है। एक बीमार कीटाणु बनकर के घुस गया शरीर में, सारा लहू को चूस रहा है, और लहू ही इंसान का प्राण है, शरीर का प्राण है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। अब शरीर में लहू ही ना रहे, कितनों भी हट्टा कट्टा जानवर रहे, बैल रहे, कितनों भी आप लाठी मारो, क्या हल खींच पाएगा? बेचारे के शरीर में खून ही नहीं है, प्राण ही नहीं है, लड़खड़ा रहा है, कुछ दिन के बाद गिर के मर जाएगा। इसलिए यहां पे लिखेगी, ये दिखे क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैं तुम लोगों को विधि पर चढ़ाने के लिए दिया है। तुम लोगों को उस लहू को कहां चढ़ाने के लिए दिया है? लहू कहां? विधि पर चढ़ाने के लिए दिया है। इसलिए लहू को याजक क्या करता है? विधि में चढ़ाने के लाता है, छिड़कता है यहां 7 भावर घूमकर, क्योंकि 7 भावर घूमना, 7 चक्कर लगाना, ये संपूर्णता को दर्शाती है। समझे ना? 6 चक्कर लगाए इरोह शहर के चारों तरफ, कभी ऐसा हिला नहीं, लेकिन 7वां राउंड हुआ ना, 7वां चक्कर हुआ ना, संपूर्णता 7वां ही माना जाएगा। आमीन। जब 7वां राउंड हुआ, दीवार ऑटोमेटिक गिर गया, तो धक्का देकर के गिराने की जरूरत ही नहीं, अपने आप पलट गया, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए। और खुदा के लोग घुस गए कहां? इरोह नगर, और इरोह नगर को जला करके फूंक दिए। समझे ना? खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ। केवल राहाब वेश्या के परिवार को बचा करके सबको नष्ट कर दिए। वो समय आज भी आगे मेरे बाबा। मैं विश्वास करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं, जाएगी तो जाएगी, दुल्हन ही जाएगी समझ के पास। बाकी विश्वासी का बाप नहीं जाएगा, पास्टर का बाप नहीं जाएगा, जो दुल्हन है वही जाएगा स्वर्ग। रोज उपास कर रहा है ना, समझे ना, फिर भी जा नहीं पाएगा। जाएगा तो जाएगा, दुल्हन ही जाएगा। मैं खुदा का धन्यवाद, वो भी सब दुल्हन नहीं, चुनी हुई दुल्हन ही जाएगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। इसलिए अपने आप को जांचो कि मैं चुना हुआ हूं, कि मैं अपने आप से ढोंगी बना रहा हूं, दुल्हन होने का ढोंग बना रहा हूं, कि मैं असली चुना हुआ। क्योंकि ढोंग करने वाले दुल्हन अलग है और चुने हुए दुल्हन अलग है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आमीन। तुम लोगों के लिए विधि पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। हमारे प्राणों के लिए क्या किया जाए? प्रायश्चित किया जाए। बिना लहू के द्वारा किसी की प्रायश्चित नहीं होती है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हमारे प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है,
बिना लहू से प्रायश्चित नहीं होगा। आप बोलेंगे कि वाचा बांधने के लिए जा रहे यीशु मसीह के पास और आपके पास लहू नहीं, तो प्रायश्चित कैसा होगा? प्रायश्चित करने के लिए लहू होना चाहिए, लेकिन लहू ही नहीं है। अच्छा लहू है लेकिन लहू ही आप पवित्र है, तो क्या काम का है? वो लहू तो कबूल नहीं करेगा खुद आप, इसलिए आपके पास एक पवित्र लहू होना चाहिए। तो पवित्र लहू प्रभु यीशु मसीह एक बार कुर्बानी होने के कारण दे दिया ताकि हम उसको विधि पर यूज कर सकें। और सबसे अच्छा शुद्धिकरण और शुद्धता और पवित्रता लहू। जो यीशु मसीह ने हमें विश्वास दिया है वही सबसे पवित्र लहू है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन। 12 वचन पढ़िए भाई साहब। इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू कभी ना खाए। अब यहां पे लिखा गया, देखिए लहू किस काम के लिए आता है? हमारे प्राण की प्रायश्चित के लिए आता है। इसलिए यहां पे कहा जा रहा है, इस कारण मैं सब लोगों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए, लहू ना खाए। समझे ना? इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों ध्यान में रखिएगा, बाइबल में लिखी गई है मांस खाओ पर लहू मत पियो। लहू किस काम के लिए आता है? प्रायश्चित के लिए आता है, प्राणों की प्रायश्चित के लिए काम आता है। इसलिए लहू खाना गुनाह है, खुदा बाप ने मना किया है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। कभी भी आप मुर्गा मारते हैं ना, कभी मुर्गा मारते हैं तो किसी लकड़ी या खंबे में छांटना मत, पड़ाक में पटक मत देना जमीन पे, समझे ना? या गला को ऐंठ मत देना, समझे ना? परंतु उसकी गर्दन काट देना और उसमें का मुख्य खून निकाल देना। समझे बात आ रही है? क्योंकि मांस खाना पर लहू ना खाना है। खुदा का धन्यवाद। कई लोग यूं मारते हैं और यूं खा देते हैं। लहू निकालना है उसमें का, क्योंकि लहू उसका प्राण है। और लहू किस काम के लिए आती है? प्रायश्चित के लिए आती है। इसलिए कहा गया कोई प्राणी लहू ना खाए। खुदा का धन्यवाद हो। और तुम्हारे बीच में जो परदेशी है उसके लिए भी है, को भी लहू कभी ना खाए। खुदा का धन्यवाद हो। आगे पढ़ेगा साहब 13 वचन। इस्राएलियों में से उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो आहेर करके खाने के योग्य पशु या पक्षी को पकड़े, वह उसके लहू को उंडेल कर धूली से ढांप दे। कोई भी पक्षी हो या कोई भी चीज हो, खाने का चीज, उनकी लहू को धूल में गिरा दे, उसको तोप दे। समझ में आ रही है? क्योंकि उसमें क्या रहता है? प्राण रहता है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आगे बढ़े साहब। क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है। शरीर का प्राण जो है वो क्या चीज है? उसका लहू है। शरीर का प्राण क्या चीज है? उसका लहू। लहू ना हो तो कोई जिंदा नहीं हो सकता है। लहू ही लोगों की प्राण है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन। आगे बढ़े साहब। जो उसके प्राण के साथ एक है, इसीलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। सब प्राणियों का प्राण क्या है? इसलिए व्यवस्था में लिखा गया है खून ना करना। व्यवस्था में एक आज्ञा है खून ना करना। समझे ना? क्योंकि खून ही उस शरीर का क्या है? प्राण है। प्राणी का प्राण है। हमारे अंदर जो खून है वो खून ही हमारे क्या है? प्राण है। अगर वो खून सूख जाएगा हम खत्म हो जाएंगे, हमारे सांस रुक जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आज हमारे पास एक आत्मिक प्राण है, समझे ना? हमारे अंदर डाला गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह की अनंतता, प्रभु यीशु मसीह के जीवन। वो हमें आत्मिक जिंदगी दिया है।
आत्मिक अयामों में जाने के लिए वो हमारी मददगार है, हमारी मध्यस्थता है, वो हमें बचा लिया है। इसलिए मेरे भाई बहन, उस लहू पे हमें विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह की उस बारे लहू पे विश्वास करना है, क्योंकि वाचा बांधने वाला का मृत्यु को समझना जरूरी है कि क्यों मारा गया। बस यूं ही हमें गिरजा जाना, बीमार से चंगा हो जाना, दुष्ट आत्मा ग्रस्त से छुटकारा पाना, यूं ही काफी नहीं। आगे हमको क्या करना है? विश्वास करो, बीमार तो ऑटोमेटिक चला जाए, उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना भी ना कर फिर चला जाए। समझे ना? वचन सुनो ध्यान से, बीमार खत्म हो जाए। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। लेकिन विश्वास सबसे बड़ी उपाय है, विश्वास सबसे बड़ी जीत है। विश्वास न हो कुछ उपाय नहीं है, कोई जीत नहीं है। खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। पर्याश्चित के लिए लहू की जरूरत है। आज हमारे पास पर्याश्चित है, हमारे पर्याश्चित के लिए, हमारे प्राणों के पर्याश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू आज हमारे बीच में है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। विश्वास करो, यीशु का लहू मेरी गंदगी को साफ कर दिया, यीशु मसीह का लहू मेरे पाप को क्षमा कर दिया, यीशु मसीह का लहू मेरी तमाम दाग और गुनाहों को मिटा दिया। ये विश्वास करो। संस्था वालों के जैसा पाओ ऐसा मत खाओ मत पियो। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। खुदा आज इन वचनों की तरह आप सबों को बहुतायत का आशीष दे। आइए घुटने में आते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो मेरा खुदावन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। महिमा हो मेरा राजा, आपकी जय स्तुति तारीफ हो प्रभु जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु महिमा हो राजा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे भाइयों मेरे बहनों, क्या प्रभु यीशु मसीह की लहू आपके पापों की पर्याश्चित है? क्या आप विश्वास करते हैं या विश्वास नहीं करते हैं? आप यीशु मसीह से बातचीत कीजिए। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का लहू आपके पर्याश्चित पापों की पर्याश्चित के लिए है, आपके प्राणों की पर्याश्चित के लिए है, अगर ये विश्वास है आपके अंदर, तो वो विश्वास ही आपके पाप को क्षमा कर रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो मेरे राजा, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे यीशु, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने प्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरा में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसकी कटोरा में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहर करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर
ठीक करूंगा। हालेलुया। सच है प्रभु यीशु मसीह, आज आप कुर्बानी हुआ, पवित्र मेमना बना मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए जो आपका भाई मानते हैं, आपकी आदर करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खीस 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 पवित्र खीस ये मैं खाती, खीस 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 पवित्र खीस ये मैं खाती, क्रूस ते चुरू के प्रेम दी बीच के ये मैं खाती, यीशु क्रूस ते चुरू के प्रेम दी बीच के ये मैं खाती, ये खेस ही में है पापन नूड़िया, ये खेस ही में है दागन मेट चा, ये खेस ही में है पापन नूड़िया, ये खेस ही में है दागन मेट चा, क्रूस ते चुरू के प्रेम ते बीच के ये मैं खाती, यीशु क्रूस ते चुरू के प्रेम ते बीच के ये मैं खाती, ये खेस ये में है गुनुहन मेट चा, ये खेस ये में है मलदावन मेट चा, ये खेस ये में है गुनुहन नूड़िया, ये खेस ये में है मलदावन मेट चा, क्रूस ते चुरू के प्रेम ते बीच के मैं खाती, यीशु क्रूस ते चुरू के प्रेम ते बीच के मैं खाती, खीस 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 पवित्र खीस ये मैं खाती, खीस 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 पवित्र खीस ये मैं खाती, क्रूस ते चुरू के प्रेम ते बीच के ये मैं खाती, यीशु क्रूस ते चुरू के प्रेम ते बीच के ये मैं खाती, ये खेस ये में है कीमत ने चुका बचा, ये खेस ये में है दामन भार चा, ये खेस ये में है कीमत ने पाटा बचा, ये खेस ये में है दामन भार चा, क्रूस ते चुरू के प्रेम ते बीच के ये मैं खाती, यीशु क्रूस ते चुरू के प्रेम ते बीच के ये मैं खाती, यीशु क्रूस ते चुरू